शक्ति की जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस टाइम कलेक्टिव में, यूनिवर्स में जो एनर्जी चल रही है वो वेरी हायर एनर्जी चल रही है, वेरी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स की एनर्जी में न्यू मून के बाद काफ़ी सारा चेंजेस आया है और इस चेंजिंग को, एनर्जी को आप फील कर पा रहे होंगे। अपने आसपास आप सब कुछ बदलता हुआ देख पा रहे होंगे, एक चेंज देख पा रहे होंगे। आपके आसपास रहने वाले लोगों में, नेचर में, एनिमल्स में, सब में आप चेंज देख पा रहे होंगे। एक हैप्पीनेस देख पा रहे होंगे, एक पॉजिटिविटी की एनर्जी को आप फील कर पा रहे होंगे। पॉजिटिव वे में सब कुछ चेंज हो रहा है आपकी एनर्जी में, आपके जर्नी में। आपको आस-पास रहने वाले लोगों में भी आप बहुत सारा बदलाव देख पा रहे होंगे, बहुत सारा चेंज देख पा रहे होंगे और ये सब यूनिवर्स की हायर एनर्जी के रीजन से हो रहा है। अगर ट्विन फ्लेम की बात करें तो ट्विन फ्लेम में अभी दो तरह की एनर्जी देखने को मिल रही है। पहली एनर्जी में जो लोग हैं वो लोग हैं जो स्टक थे अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम से स्टक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जर्नी रुक सी गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है। वो चाहे कितना भी एफर्ट कर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं और एक ही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है लाइफ में। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, एकदम निगेटिव से होने लगे थे, जर्नी पर डाउट होने लग गया था, इनर वर्क भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे और जो भी कर रहे थे उसका उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था और ये कंडीशन लॉन्ग टाइम से चली आ रही थी। तो ये सब प्लैनेटरी चेंजेस के रीजन से हो रहा था। सेकंड, कर्मा के रीजन से। बहुत से लोगों का कर्मा क्लीन नहीं हुआ था, बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन अभी भी थे उनके लाइफ में, जिनके रीजन से उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि उनका कर्मा क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा था। तो इन्हीं सब रीजनों से काफ़ी सारे लोगों को उनके जर्नी से रिलेटेड और उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एकदम से सभी चीज़ें रुकती दिख रही थी, सब कुछ लाइफ में स्टक हो गया था, ब्लॉक हो गया था। कितना भी मेहनत करो बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। बहुत से लोगों को तो ये लगने लगा था कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं या ये जर्नी ही फेक है, डाउट्स में चले गए थे। तो इस वाइब्रेशंस में, इस निगेटिविटी में जो भी ट्विन फ्लेम्स थे, अब उनको बहुत बड़ा एनर्जी चेंज देखने को मिलेगा। सडनली उनकी एनर्जी में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। अब उनको बहुत बड़ा एनर्जी चेंज मिलेगा, चीज़ें उनकी लाइफ में बदलती चली जाएंगी। वो अब धीरे धीरे इस निगेटिव बॉल से बाहर निकलेंगे, इस निगेटिविटी को ब्रेक कर पाएंगे। जो एक निगेटिव साइकिल बहुत लॉन्ग टाइम से उनके जर्नी में, उनके लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा था, अब वो ब्रेक होगा, वो उससे बाहर निकल पाएंगे। जहाँ सब कुछ स्टक सा हो गया था, जर्नी फेक लग रही थी, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रखे थे, एनर्जी एकदम डाउन में जा रही थी, वो अब हायर एनर्जी को रिसीव करेंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। सडनली उनके एनर्जी में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। पहले क्या था, एनर्जी अप डाउन हो रही थी, कभी एनर्जी अपर की ओर जा रही थी, कभी डाउन हो जा रही थी, जल्दी जल्दी स्विच हो रही थी एनर्जी, कभी पॉजिटिव हो रहे थे तो कभी निगेटिव हो जा रहे थे। ठहराव नहीं आ पा रहा था ऊर्जाओं में, लाइफ में। तो अब वो ठहराव भी आएगा ऊर्जाओं में और ये ठहराव पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। एक जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भर चुका था माइंड में, लाइफ में, वो अब रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे माइंड से सारे निगेटिव एनर्जीज निकलती जाएंगी, रिमूव होते जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी भरती जाएंगी लाइफ में। तब आप ये देख पाएंगे कि जब आप इटर्नल वे में पॉजिटिव हो रहे हैं, आपका माइंड जब पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है, तो आपके लाइफ में, आपके जर्नी में भी वो पॉजिटिविटी दिख रही है और सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। पहले जो भी कर रहे थे उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा था, बट अब थोड़े से प्रयास में ही सक्सेस होने लगेगा। सब कुछ
अच्छा होने लगेगा, चीज़ें वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। एक बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी में जाने वाले हैं आप, पीसफुल एनर्जी को फील करने वाले हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको एक रिलैक्स एनर्जी मिलने वाली है और आपकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते ही आप रीयूनियन के एक स्टेप को और क्रॉस कर जाएंगे। रीयूनियन के बहुत से ब्लॉकेज को रिमूव कर पाएंगे और वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। थोड़े से ही प्रयास में चीज़ें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अब आपको रास्ता मिलता जाएगा, चीज़ें समझ आने लगेंगी जो अब तक समझ नहीं आ रहा था और आप ग्रोथ करते जाएंगे। अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे फास्ट तरीके से। इतने समय से जो रुके हुए थे, ऐसा आपको फील हो रहा था कि सब कुछ रुक गया है लाइफ में, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब जल्दी जल्दी आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अपनी हीलिंग को भी जल्दी जल्दी कर पाएंगे। फास्ट तरीके से आपकी हीलिंग वर्क करेंगे अब। तो ये यूनिवर्स की हायर एनर्जी के रीजन से होगा। सभी चीज़ें प्लैनेटरी चेंजिंग के कारण से यूनिवर्स में एक वेरी पावरफुल एनर्जी स्प्रेड हो रही है इस टाइम पीरियड में और ये सभी पे इफेक्ट डाल रही है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है और इस एनर्जी में जो है, उनके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। उनके लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगा। जो निगेटिविटी भरी हुई थी वो अब एंड होगा। साथ ही साथ 4-4 पोर्टल ओपन हुआ है, तो उसकी भी एनर्जी है साथ में। और नवरात्र के टाइम में या उसके बाद यूनिवर्स में वेरी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ जाती है, हायर एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सारी एनर्जी मिलके प्लैनेटरी एनर्जी, 4-4 पोर्टल की एनर्जी एंड नवरात्र की एनर्जी, इनके कॉम्बिनेशन से जो एक एनर्जी क्रिएट हुआ है यूनिवर्स में, इस टाइम अर्थ पर हायर एनर्जी स्प्रेड हो रही है। एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है अर्थ पे। और इस हायर एनर्जी से सेकेंड एनर्जी में जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है। एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी को फील कर पा रहे होंगे। बहुत लाइट फील हो रहा होगा, हैवीनेस फील नहीं हो रहा होगा। थर्ड आई और क्राउन चक्र पर इस टाइम हैवी एनर्जी फील हो रहा होगा। इस टाइम डाउनलोड्स बहुत हो रहे होंगे, अर्थ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड और युग परिवर्तन से रिलेटेड डाउनलोड्स भी आपको हो रहे होंगे। जो भी मेडिटेशन कर रहे होंगे और डीप मेडिटेशन में चले जा रहे होंगे, आप अपनी एनर्जी में काफ़ी सारा चेंजिंग पा रहे होंगे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जो भी है यूनिवर्स की हायर एनर्जी के रीजन से, उनको काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। डीप लेवल पर ये ऊर्जा, ये एनर्जी उनको प्रभावित कर रही है, उनको इटर्नल वे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है। आप देख रहे होंगे, आपको इस टाइम एंगर आ रहा होगा, थोड़े फ्रस्ट्रेट से हो रहे होंगे। आप ये भी देख रहे होंगे आपके फैमिली मेंबर्स में भी एंगर इशू हो रहे हैं सभी को, छोटी छोटी बातों पर। तो आप यूनिवर्स की इस हैवी एनर्जी को, हायर एनर्जी का इफ़ेक्ट सभी पर होता हुआ देख पा रहे होंगे, बिकॉज सभी को इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। अर्थ पर जो भी हैं, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो और नेचर में भी फायर एलिमेंट एक्टिव है नेचर में, जिसके रीजन से सभी एंगर इशू हो रहे हैं। सभी को बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या जगह जगह आग लगने जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो ये फायर एलिमेंट के एक्टिवेट होने के रीजन से हो रहा है। तो ये कलेक्टिव की एनर्जी है जिसका इफेक्ट सभी को हो रहा है। बट जिनको भी एंगर इशू हो रहा है, मतलब उनके अंदर अभी बहुत सारी निगेटिविटी है, उनको खुद पर अभी अच्छे से काम करना है, मीन्स सेल्फ हीलिंग करनी है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, बहुत से लोग फर्स्ट एनर्जी में होंगे, बहुत से लोग सेकेंड एनर्जी में होंगे और बहुत से लोग दोनों एनर्जी में होंगे। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, सभी का, अर्थ का, ह्यूमन का, नेचर का, और ये सब पॉजिटिव वे में जाएगा। और ये सभी कुछ युग ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।